नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मृत अवस्था में मिला बच्ची का शव। साथ ही जानेंगे कि कहां तहसीलदार पर ग्रामीणों ने लगाया मारपीट का आरोप। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज रक्सौल रेल मार्ग पर रक्सौल से नरकटियागंज आ रही डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के सिमरा मदरसा के मौलाना मोनाफ मियां के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रक्सौल से नरकटियागंज आने वाली 05587 डीएमयू की चपेट में गोखोला नरकटियागंज के बीच खजुरिया बरवा गांव के समीप रेल ट्रैक से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में रेल पटरी पार करने के क्रम में रेलगाड़ी के चपेट में आ जाने से ये दुर्घटना हुई है, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस संबंध में रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। दतिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ईसीजी मशीन एवं कोविड के लैब को लेकर चली आ रही परेशानी का आखिरकार अब समाधान हो ही गया। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मेडिकल कॉलेज की नवीन ओपीडी में पहुंचकर मशीन एवं लैब का उद्घाटन किया गया। साथ ही 40 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन बेड का भी उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मिर्गी, मानसिक बीमारी समेत अन्य चीजों के लिए भी यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मशीनों और डॉक्टरों के बारे में जानकारी दी गई, जिसके लिए अभी तक लोगों को जाना पड़ता था बाहर, लेकिन अब सभी को यहीं पर ये सुविधा मिलेगी। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। ईटा के अवागढ़ थाना कस्बे में मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। 6 वर्षीय बच्ची के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। आवागढ़ के रामप्यारी नर्सिंग होम के पीछे मृत अवस्था में बच्ची का शव मिला। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ईटा से व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल राठी व अन्य पदाधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल राठी ने घटना की निंदा की है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है पिताजी? ये मेरी बच्ची गायब हो गई थी यहाँ से। जी, कब गायब हुई थी बेटी? हो गया 1 घंटे के करीब हो गया। अच्छा, तब उसके ढूंढे पड़े, तब मालूम किसी ने बताया कि वहाँ बाईपास में वहाँ एक लड़की पड़ी है। अच्छा, तालाब में पड़ी थी या कई बार? ये मुझे मालूम नहीं है, मेरे छोटे भाई को पता है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के टुंडला में शुक्रवार को नगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बबलू सिंह कटेरिया के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उनके कार्यालय का उद्घाटन रिक्शा चलाने वाले एक व्यक्ति ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए। ऐसे में जगह जगह प्रत्याशी अपना चुनावी कार्यालय खोल रहे हैं। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सांसद, विधायक समेत अन्य नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन टुंडला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बबलू सिंह कटेरिया ने मिसाल कायम करते हुए एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से अपने कार्यालय का फीता कटवा कर उद्घाटन कराया। इस बारे में आप प्रत्याशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिखावा नहीं करती, बल्कि वास्तव में आम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। रिक्शा चलाने वाला एक आम आदमी है और उसके हाथ में हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना सौभाग्य की बात है। मलकान सिंह, क्या करते हो आप? रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हो। आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इससे आप क्या देते हो? ये काम करेंगे, हमें खुशी हो रही है छोटे आदमी। आखिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रत्याशियों ने जो आपसे फीता कटवाया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आखिरकार क्यों कटवाया गया? क्या मैसेज करते हैं? गरीब को सिर्फ करेंगे, सहायता देंगे। आम आदमी की पार्टी के कार्यालय का आपके फीता काटा है, तो आपने किस उद्देश्य से काटा? मतलब आप क्या लगता है, आम आदमी पार्टी आपकी सहायता करेगी या चुनाव में क्या मतलब सहायता करेगी? सहायता क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी को? क्या मानते हैं? पार्टी ने क्या पद दिया गया है? उनको आम आदमी पार्टी में क्या कहते हैं, एक मेन पद दिया गया है कि ना आम आदमी पार्टी की जनगणना, उसके प्रभाव के लिए मेरे को आगे बढ़ाया, मतलब उनकी आज आपने टुंडला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कराया है,
और सूचना मिली है कि एक रिक्शा चालक और ऑटो चालक से कराया गया। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये गरीबों की पार्टी है और गरीबों के सुख दुख में साथ लेके हम विधायक बनने के बाद इन्हीं के उद्देश्यों पर चलेंगे, इनका सुख दुख में हमेशा साथ देंगे। जैसा कि आज अपने रिक्शा चालक और ऑटो चालक से उद्घाटन कराया है, इनके भी अंदर उत्साह है और काफ़ी जनता ने भी काफ़ी अच्छा देखा है और इससे संदेश जो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? किस तरीके से आप? मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ तब से जमीन स्तर से गरीबी भी देखी है और आज स्थिति ठीक है वो भी देखी है और अमीर लोगों से बहुत लोग फीता कटवाते हैं, हम इनको साथ ले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के देवरिया जनपद में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग से कक्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्याशियों को कोविड प्रोटोकॉल नियमों के तहत अंदर आना है। एक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अंदर आने की अनुमति है। सुरक्षा के दृष्टिगत 3 क्षेत्र अधिकारी और 1 कंपनी PSC तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि देवरिया जनपद में 7 विधानसभा है। 3 मार्च को चुनाव होना है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एडीएम प्रशासन ने कहा कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, ऑनलाइन आवेदन भी होगी। क्या तैयारियां हैं? आज देवरिया स्थित 7 विधानसभाएं हैं, उनका नामांकन 4 तारीख से शुरू होना था, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी कोर्टों में आवश्यक जो प्रपत्र हैं, CCTV कैमरा है, ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और कैंडिडेट्स स्वयं आकर या अपने ऑनलाइन भी आज इस बार सुविधा दी गई है कि वो फॉर्म जो है हमारा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, तो वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके जमा नहीं कर सकते हैं, उसको वो प्रिंट लेके उसको फिर साइन करके कार्यालय में आकर जो निर्धारित समय है उसमें उसको जमा किया जा सकता है। किस तरीके का हुआ? प्रत्याशी के साथ कितने लोग होंगे? कब तक प्रचार किया? प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग अंदर आ सकते हैं, कुल मिला के 3 लोग अंदर आ सकते हैं एक समय में। और जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आएंगे वो केवल 2 वाहनों के साथ आ सकते हैं। जुलूस आदि पे पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी शीतल कुशवाहा ने अपने कई पार्टी समर्थकों के साथ तूफानी जनसंपर्क किया। शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी शीतल कुशवाहा ग्राम छानी, गुरावती, पड़वी, पनियारा, सिमरिया, धनौरा आदि गांव में जाकर गांव के लोगों से जनसंपर्क किया और अपने चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट देने की अपील की और लोगों से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि गाँव में लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार से हर आदमी बुरी तरीके से परेशान है और बहन मायावती की सरकार को बनाने के लिए मन बना चुका है। इस जनसंपर्क अभियान में नरेश बाबू राठौर, मुख्य सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी झांसी मंडल श्याम सुंदर कुशवाहा, मुख्य सेक्टर प्रभारी झांसी मंडल आनंद पटेल बाबू, जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी उत्तम पटेल धनौरा, भानु प्रताप सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो वोट मांगे हैं तो किन किन क्षेत्रों में आपने वोट मांगे हैं? आज किस जगह वोट मांगे हैं? आज मैं ग्राम छानी में वोट मांग रही हूँ और माधोगढ़ विधानसभा के लगभग मैंने सारे गांव कंप्लीट कर लिए हैं। सभी ग्रामों में पहुंचकर मैंने वोट की अपील कर ली है। अच्छा, जनता का क्या भरोसा मिला आपको? जनता का भरोसा मिला है कि जो भी पिछली सरकार थी उसने हमारे लिए कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया है और वो हम पर विश्वास जता रहे हैं, माननीय बहन जी पर विश्वास जता रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बहन जी की सरकार बनाने में पूर्ण योगदान देंगे। अच्छा, इसके बाद आप किस किस गांव में भ्रमण करेंगे? इसके बाद हमें गुरावती जाना है, पड़री जाना है और सिमरिया जाना है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बिजली विभाग के मीटर रीडर बेखौफ होकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान है। मामला जौनपुर जिले के मणियाऊ तहसील के बरसटी पावर हाउस का है, जहां पर मीटर रीडर उपभोक्ता के परिसर पर मीटर न लगा रहने पर
2-2 हजार रुपए की वसूली कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ता दीपक कुमार गौतम का आरोप है कि 3 फरवरी को उनके यहाँ 2 मीटर रीडर जिनका नाम धनंजय गौतम व दूसरे का नाम अजीत गौतम है आए और पर्चे चेक किए और बोले कि आपके यहाँ मीटर नहीं लगा है, जिसके लिए आपको 2000 रुपए पेनाल्टी देनी होगी। उपभोक्ता ने पास में पैसा न होने का जिक्र किया तो मीटर रीडर अजीत गौतम ने कहा कि अच्छा आप मेरे कास्ट के हैं इसलिए आप 700 रुपए दे दीजिए, जो कि मुझे बड़े साहब को देना होगा। बाकी हमें आप 2 किलो बकरे का मटन दिलवा दो, जिसकी कीमत मार्केट में 1200 रुपए है, और उपभोक्ता से 100 रुपए लेकर चले गए। फिर अगले दिन यानी कि 4 फरवरी को आए और उपभोक्ता पर 2 किलो मटन दिलाने के लिए दबाव बनाने लगे, जिससे परेशान होकर उपभोक्ता बाजार में ही एक दुकान पर छिपकर बैठ गए। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मीटर रीडर नहीं गए तो उपभोक्ता ने उबकर बाहर आकर अपनी आप बीती जोर जोर से बाजार वालों को बताना शुरू कर दिया। दीपक कुमार गौतम। दीपक कुमार गौतम कहाँ के निवासी हैं आप? चकखरगापुर खोयरी बरसठी। हाँ अच्छा, क्या दिक्कत है आपको, क्या बोल रहे हैं? लाइनमैन हमारे यहाँ आए और लाइनमैन की बिल निकालने वाले मीटर रीडर। हाँ मीटर और लाइन हमारी पास है, बिल मैं जमा करता हूँ। हाँ। और उन लोगों कहें कि मीटर नहीं लगा है। हाँ। मीटर नहीं लगा है और इसको आपको प्लांटी जमा करना पड़ेगा। और हम कहा सर मीटर बिना हम क्यों दें, अप्लाई किया लेकिन मीटर नहीं लगा और लेकिन बिल मैं जमा कर रहा हूँ हरदम और बिल जमा है हमारा और 2-3 महीने का बकाया है। और हम कहा सर ये जमा कर देंगे हम, तो ये लोग जो है कहें कि नहीं इसको प्लांटी 2-2-2.5 हजार रुपया देना पड़ेगा आपको। तो हम मीटर न लगने का पेनल्टी। हाँ मीटर न लगने का प्लांटी। अच्छा। और तो कहें कि ठीक, हम कहा सर पैसा इतना नहीं है। तो हम कहा कौन कास्ट हैं आप? तो कहें कि हम गौतम हैं, आप भी गौतम हैं, चलो अच्छा 700 रुपया आप। क्या नाम है आपका? धनंजय गौतम। ठीक, आपका एरिया कौन सा है? एरिया पूरा क्या बोलते हैं खोरी कुमार पूरा हमें बारीगांव फीडर। हाँ, बारीगांव फीडर जी। कितने गांव हैं? कुल 21 गाँव है। हाँ? 21 गाँव। 21 गाँव अकेले कर रहे हैं बिलिंग? हाँ, इसमें आपके साथ अभी कौन थे रीडर? अजीत गौतम। उनकी एरिया कौन सी है? उनका भाई उधर का नाम उधर। अच्छा, वो इस फीडर पे नहीं है, आपके साथ नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहे थे आपके साथ में रहे? अच्छा, वो मीटर रीडर है तो उनको अपने एरिया में रहना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहे थे? आपके साथ वसूली कर रहे थे? पैसा आपके साथ मीटर न लगने का आप लोग 2000 रुपये ले रहे हैं। जौनपुर से अतुल दुबे की रिपोर्ट। झांसी के तहसील मोड़ क्षेत्र में शुक्रवार के दिन जब रात में यूपी-एमपी बॉर्डर पर लगे शाहजहांपुर थाना क्षेत्र का अचानक निरीक्षण करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा पहुंचे तो पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न पोलिंग बूथों तथा भांडरे बॉर्डर को चेक किया गया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिया गया, जिसके बाद वह मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमरा में पहुंचे, जहाँ उन्होंने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। वहीं मोट पुलिस क्षेत्र अधिकारी स्नेहा तिवारी के साथ चुनावी शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे द्वारा आज विभिन्न पोलिंग बूथों बॉर्डर का निरीक्षण किया गया, साथ ही अति संवेदनशील गांव को भी देखा गया है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेके पुलिस प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। उसी के तहत आज क्रिटिकल वनरेबल साथ ही साथ पैरामिलिट्री के रुकने के स्थान बॉर्डरों पर प्रॉपर एसएसटी हमारी चेक कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं। इसी के तहत आज भ्रमण किया गया, जिसमें शाहजहाँपुर थाने का जो भांडेर बॉर्डर है वो चेक किया गया है। साथ ही साथ पुड़वा बुजुर्ग गाँव जो उनका फिजिकल है पोलिंग स्टेशन उसको भी चेक किया गया है। वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे भी मिला गया है और साथ ही साथ जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको भी चेक किया गया है कि किस तरह का आगामी चुनाव को लेकर कोई व्यवधान तो कहीं नहीं है। तो पुलिस प्रशासन व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है कि आगामी जो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
हाल ही में कुछ दिन पहले जिला झांसी के गरौड विधानसभा 225 में स्थित ग्राम मडौरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत के पुत्र राहुल राजपूत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गांव के रहने वाले लोगों ने उनका बहिष्कार किया था। अभी माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था कि गरौड विधानसभा में स्थित सिमरी गाँव में चुनाव का प्रचार करने वो पहुंचे, जहाँ भाजपा प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत के सामने कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी अपना विरोध होता देख वहां से चले गए। वहीं जब दूर संचार माध्यम से जानकारी की गई तो लोगों ने बताया कि जब प्रत्याशी जवाहर राजपूत अपने कार्यकाल में हमारी परेशानियों को सुनने नहीं आए तो वोट मांगने कैसे आ गए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा भारती ने सलेमपुर आदि गांव में जनसंपर्क किया, लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लालगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दे हैं मैम? मुद्दे हैं, पहले तो हम कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको इस लायक समझा उन्होंने, और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जो पूरी कोशिश हम करेंगे कि इस इलेक्शन में 2022 मिशन में हम कामयाब हों, पूरी जी जान लगा देंगे। आगे प्रियंका गांधी जी की हर तरह से हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। अच्छा, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 10 लाख तक का इलाज जो है सरकारी फ्री दिया जाएगा, और आशा कार्यकर्ती को 10,000 मानदेय सरकार बनती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, प्रियंका गांधी की जनता पूरा सपोर्ट करेगी। प्रियंका गांधी जी आएंगी, और अगर हम उत्तीर्ण होंगे तो ये सब चीज़ें बहुत। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संगठन के एरिया कमांडर बलवंत उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है। हंटरगंज थाना प्रभारी सचिन दास के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने पचमो गांव से नक्सली एरिया कमांडर को दबोचने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध चतरा के गिद्धौर, इटखोरी, पत्थलगड्डा व टांडवा समेत हजारीबाग के कमसांडी व लातेहर के बालूमाथ थाने में आधा दर्जन से अधिक दुर्दांत नक्सली मामले दर्ज हैं। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का एरिया कमांडर बलवंत हंटरगंज थाना क्षेत्र के पचमो गाँव स्थित अपने घर आया हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सली की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम गठित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद टीम ने जंगली इलाकों से घिरे गांव में विशेष अभियान चलाकर एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार एरिया कमांडर का चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिले के विभिन्न थानों की पुलिस को तलाश थी। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली से पुलिस को संगठन से जुड़ी कई अहम महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। कोई छोटू कुमार हंटरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पचमो में आया हुआ शूट कर रहा है। इस संदर्भ में हंटरगंज थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। बड़ी छापामारी टीम ने ग्राम पचमो से एरिया कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। टीम में विभिन्न थानों में लगभग अभी 7 कांड दर्ज हुए पाए गए हैं, जिसमें गिद्धौर, कटकमसांडी, इटखोरी, टंडवा और बालूमाथ में दर्ज किया है। इनको गिरफ्तार करने के बाद झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पलामू जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई, बावजूद इसके जिला परिषद सदस्य सहित अन्य पदों के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करें। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता परमदेव सिंह कुशवाहा ने तरहसी पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र से अपनी दावेदारी दी है। प्रखंड के भालो गाड़ी के रहने वाले परमदेव ने कहा कि इसी भूमि में जन्म लिया है और उनकी कर्मभूमि भी यही है। ऐसे में उन्होंने तरहसी पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लोगों से मिल रहे हैं, सभी की राय बनेगी तो चुनाव लड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे और अपनी उम्मीदवारी लोगों के बीच बताएंगे। तरहसी पश्चिमी जिला परिषद भावी प्रत्याशी परमदेव जी से सर, आप प्रखंड वासियों को क्या आप बताना चाहते हैं? 9 वर्ष और बसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, पूरे तरहसी प्रखंड, और इस प्रखंड का आज प्रथम दौरा मेरा हो रहा है।
यहाँ के मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि है, यहीं से पढ़ाई लिखाई सारा शिक्षा दीक्षा मेरा यहीं से हुआ है। इसलिए अपने घर से तरहसी पश्चिमी से जिला परिषद चुनाव के ख्याल से हम अपने लोगों से मिल रहे हैं कि क्या सबका राय बनता है। यदि सब भाई भतीजा चाचा का सबका राय बनेगा तो मैं आने वाला समय में जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता हूँ। यदि समर्थन मिलेगा जी तो गाँव का दौरा करके समर्थन लेंगे, समर्थन मिलेगा तो उम्मीदवारी चुनाव लड़ेंगे। क्या आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं? जी हाँ, तरहसी पश्चिमी से रामदेव सिंह। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर थाना क्षेत्र बिखरा अंतर्गत बाबा मंगेश्वर नाथ मंदिर के सामने विगत 15 दिन पहले किसी 4 पहिया चालक ने एक बछड़े को घायल कर दिया था। तब से बछड़ा वहीं तड़प रहा है। लगता है किसी की नजर उस पर नहीं पड़ रही है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर विधानसभा क्षेत्र 312 मेहदावल से भाजपा प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी द्वारा धारा 144 व कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना परमिशन भारी संख्या में लोगों के साथ प्रत्याशी बेलहर कला थाना क्षेत्र के कर्मकला में बैठक कर रहे हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।